वक्त हो चला है खबर को समझने का। छपरा के नोनिया टोली में जहरीली शराब से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कईयों की आंखों की रोशनी चली गई, कईयों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 दिन बाद पुलिस ने मकेर के थानेदार और चौकीदार को निलंबित तो कर दिया, लेकिन क्या सिर्फ सस्पेंशन से समस्या दूर हो जाएगी? रिपोर्ट देखिए। हर तरफ चीख है, चित्कार है और हाहाकार है। छपरा के 10 से ज्यादा परिवारों पर ऐसा कहर बरपा जिसकी भरपाई ताउम्र मुमकिन नहीं है। इसकी वजह है जहरीली शराब। लोगों की माने तो गांव में पूजा थी और इसी मौके पर लोगों ने शराब पी थी, लेकिन दबी जुबान से लोगों का ये भी कहना है कि ये रोज की बात थी। बुधवार की शाम में शायद कहीं लोग अपना दारू पी कर आयल था। जैसे मैंने कई लोगों से पूछा भी तो लोगों ने बताया कि नहीं, हम लोग शराब पीकर घर काम से लौट रहे थे तो शराब वराब हम लोग पिए हुए हैं और रात में कुछ बेचैनी शरीर में बढ़ी। कुछ लोग बताया कि मुझे उल्टी भी हुई। बहुत सारे लोग बोले कि आँख से रोशनी जाने लगी। शराब तो थोड़ा बहुत पहले से लोग लेते थे, लेकिन अब कल वाले जो वाला है जो उसमें पता नहीं जहर था क्या था, अभी तो हम लोग बता नहीं सकते। पीने के बाद जो बेचैनी हुआ सब लोग इधर हॉस्पिटल में लेके भागने लगे, अब वहीं से डेथ होना शुरू हो गया। 10 से ज्यादा परिवारों के उजड़ जाने के बाद अब प्रशासन की नींद भी खुली है और जवान भी। फिलहाल मकेर के थानेदार और चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है। गाँव में कोई कुल देवी की पूजा थी और उसके दौरान लोगों ने शराब का सेवन किया है, तो इसमें निश्चित रूप से जो संबंधित थाना है, वहाँ के चौकीदार हैं, उनके द्वारा इसमें लापरवाही बरती गई है। इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम होना चाहिए था, तो उनके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई करी, उनको इमीडिएटली हमने सस्पेंड कर दिया है। या फिर वो पुलिस जिसके कंधे पर शराब को रोकने की जिम्मेदारी है। छपरा से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। तो खबर समझिए, छपरा शराब कांड में थानेदार और चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया। समझिए कि क्या होता है निलंबन। निलंबन को अंग्रेजी में सस्पेंशन कहा जाता है। जब भी किसी कर्मचारी को उसके विभाग की ओर से सस्पेंड किया जाता है तो इसका मतलब है कि कुछ दिनों के लिए वो काम नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक सस्पेंड नहीं किया जा सकता और उस पर लगे आरोपों की जांच होती है। खास बात यहां यह है कि जब तक वो व्यक्ति सस्पेंड रहता है तब तक उस व्यक्ति को सैलरी का आधा हिस्सा और महंगाई भत्ता मिलता रहता है और बहाल होने के बाद पूरी सैलरी मिल जाती है। अगर कर्मचारी जांच में दोषी पाया जाता है तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है, यानी बर्खास्त किसी भी कर्मचारी के सस्पेंड होने से आगे की प्रक्रिया है या फिर जांच की आगे की प्रक्रिया है। बिहार में पुलिस अधिकारियों के लिए शराबबंदी कानून में निलंबन थोड़ा अलग है। निलंबन के बाद पुलिस अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई होती है। संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्रवाई का संचालन करते हैं। निलंबन अवधि के दौरान इसमें भी 50% वेतन दिया जाता है, लेकिन निलंबित थाने को 10 सालों तक थानेदारी नहीं मिलती है। जाहिर है छपरा में शराब कांड के बाद पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिर्फ छपरा की बात करें तो 12 महीने में अब तक लगभग 50 लोगों की मौत हो चुकी है। समझना जरूरी है कि इस साल शराब से बिहार में कहां कितनी मौतें हुई। तो 22 मई से अब शुरू करते हैं। 22 मई छपरा में 3 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। भागलपुर में शराब से 17 लोगों की मौत हुई 21 मार्च को। 20 मार्च को बांका में शराब से 12 लोगों की मौत हो गई। 20 मार्च को ही मधेपुरा में शराब से 4 लोगों की जान चली गई। 16 मार्च को कटिहार में जहरीली शराब से 3 की मौत हुई। 14 मार्च को सारण में शराब से 19 लोगों की जान गई। इसी तरह 13 मार्च को गोपालगंज में शराब से 7 लोगों की मौत हुई है। 20 जनवरी को भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो इस तरीके से कई ऐसी तारीखें हैं जब मौतें हुई हैं जहरीली शराबों के सेवन से। जाहिर है जहरीली शराब ने अब तक कई घरों को उजाड़ दिया और इसके पीछे शराब तस्करों का एक बड़ा हाथ है। शराब तस्कर हर रोज नई नई तरकीब के जरिए तस्करी कर रहे हैं। हम आपको जो तस्करी की जो एक नई तरकीब दिखाने जा रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। एक दो नहीं बल्कि 20-20 बैटरी। ये वो बैटरियां हैं जो हरियाणा से सीतामढ़ी जा रही इस चमचमाती बस से निकाली गई हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा
कि आखिर बैटरियों को हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। जवाब जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इन 20 बैटरियों का जब कैबिनेट हटाया गया तो सबके होश उड़ गए। इन बैटरियों में विदेशी शराब की महंगी बोतलें थी। इन तस्वीरों को जरा आप गौर से देखिए। देखने से तो ऐसा ही लगता होगा कि ये सारी जो है घर में यूज करने वाली जो बैटरी होती है इन्वर्टर का, वो बैटरी है। लेकिन आपको इसकी हकीकत तस्वीर दिखाएंगे तो आप भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाएंगे। इस बैटरी के अंदर शराब के डब्बे भरे हुए हैं। एक दो नहीं बल्कि कई कार्टून यहाँ पर शराब है। तमाम जितने भी बैटरी आप खोलेंगे सभी बैटरी के अंदर शराब ही शराब मिलेंगे। जिस बस से बैटरी निकाली गई वो बस लुधियाना से सीतामढ़ी जा रही थी। बस का ये नंबर आप साफ साफ देख सकते हैं। नंबर है HR 37E 0077। ये बस सीतामढ़ी जा जरूर रही थी, लेकिन शराब की डिलीवरी मुजफ्फरपुर में होनी थी। बलथरी चेक पोस्ट पर नियमित रूप से वाहनों की जांच होती है, तो उसी क्रम में जब ये बस की जांच की जा रही थी तो बैटरी को उठाने पे जो कर्मी थे उनको बहुत हल्का लगा। तो उसी शक के आधार पर जब खोल के देखा गया इसके कैबिनेट को तो उसके अंदर शराब मिला। अब जरा इस बस के ड्राइवर जसवीर सिंह से मिलिए, जो इस वक्त गिरफ्त में है। जसवीर साफ साफ बता रहा है कि मुजफ्फरपुर में बैटरियों में भरी शराब की बोतलों की डिलीवरी देनी थी, लेकिन जसवीर की माने तो वो इस शराबी साजिश से अनजान था। संभालका से देते थे बैटरियाँ, पहले हमने चेक भी किए थे, बैटरी होते थे। लेकिन इसके बाद जहाँ खुलने के बाद मुजफ्फरपुर ऑटो वाले आते थे, वो ले जाते थे। इसके पहले भी इस तरह की बैटरी आप पहुंचा नहीं, एक ही बार ले गए, वो खोल के ले गए, देख के वो बैटरी थी। जाहिर है नए नए हथकंडों के जरिए शराबबंदी वाले बिहार में बोतलें घुसेड़ी जा रही हैं और शराब मुक्त बिहार के सपनों को ग्रहण लगाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन पड़ोसी राज्यों से शराब की खेप आ रही है। तस्करों के नेटवर्क के साथ शराब के कारोबारियों का जाल बढ़ता गया है और बिहार में तस्करों का जो नेटवर्क है एक्टिव है। वो आसानी से शराब की खेप लेकर बिहार की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। पुलिस के आंकड़ों की अगर बात करें तो 2021 में जून महीने में तकरीबन 4,77,125 लीटर शराब पकड़ी गई। 2022 में जून महीने में 2,83,141 लीटर शराब बरामद की गई। पुलिस के आंकड़ों से साफ हो रहा है कि शराबबंदी वाले राज्य में शराब की खेप आ रही है। बिहार में शराब तस्करी रोकने के लिए अब एक और नया कदम उठाया जा रहा है। अब बिहार के अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर हैंड हेल्ड स्कैनरों से गाड़ियों की जांच की जाएगी, जिसके माध्यम से किसी सामान को खोले बगैर देखा जा सकता है कि उसके अंदर है क्या। शीशा, कांच या फिर प्लास्टिक की बोतल या किसी अन्य माध्यम में रखकर शराब की ढुलाई करने वाले वाहन और माफिया तत्काल इस माध्यम से पकड़े जा पाएंगे। बिहार में पहली बार गोपालगंज में यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट के पास इस मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं स्कैनर मशीन से मालवाहक ट्रकों की जांच पड़ताल में काफी सहूलियत मिल रही है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों का दावा है कि इस मशीन के आने से गाड़ियों में सामान के अंदर छुपाकर लाई जा रही शराब को पकड़ा जा सकेगा और आज से ये मशीन काम करना शुरू कर दी है। अब आपको हम बताते हैं कि हैंड स्कैनर मशीन काम कैसे करेगी। एक हैंड स्कैनर की जो कीमत है बाजार में 2.5 से 3 करोड़ रुपए है। हैंड स्कैनर मशीन बैटरी से चलती है और किसी भी वाहन की बंद बॉडी को स्कैन करती है। उसके बाद वाहन के अंदर सामानों को आकार के तौर पर स्क्रीन पर उसकी तस्वीर दिखती है। बोतल बंद शराब को आसानी से स्कैनिंग मशीन कैप्चर कर इंडिकेट कर देती है और इसके बाद चेक पोस्ट पर मौजूद उत्पाद विभाग की जो टीम है उन वाहनों को जब्त करती है। इस प्रक्रिया में 30 से 40 सेकेंड का ही वक्त लगता है। अब एक बड़ा खुलासा, क्या 16 और 17 जून को बिहार के सड़कों पर छात्रों के नाम पर नक्सलियों ने तांडव मचाया था? जी हां, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि लखीसराय में जिन ट्रेनों को फूंका गया उसके पीछे एक बड़े नक्सली का नाम सामने आया है। पुलिस ने उस नक्सली को गिरफ्तार भी कर लिया है। अग्निपथ पर नक्सलियों ने लगाई थी आग। लखीसराय में नक्सलियों ने फूंकी थी ट्रेन। क्यों नहीं मिल रहे सासाराम को जलाने वाले?
17 जून का ये मंजर याद है ना आपको? कैसे लखीसराय स्टेशन पर खड़ी विक्रमशिला एक्सप्रेस और जन सेवा एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया था। ट्रेनों में आग सेना के अग्निवीर योजना को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाई गई थी। अब तक हर कोई यही मान रहा था कि आग आक्रोशी छात्रों ने लगाई होगी, मगर मनश्याम दास नाम के इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद लखीसराय की पुलिस जो दावा कर रही है वो बेहद हैरान करने वाला है। पुलिस के मुताबिक बांका का रहने वाला मनश्याम हार्डकोर नक्सली है। कई नक्सली वारदातों में शामिल रहा है, नक्सलियों के बड़े नेताओं का करीबी है और ये 17 जून को लखीसराय में ट्रेनों में आगजनी की घटना में शामिल था। इस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ट्रेन को जलाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस संबंध में कुछ जो इस घटना में शामिल थे, जो गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, उससे भी मनश्याम के संपर्क की बात आई है और उस संबंध में हमारे पास तकनीकी साक्ष्य भी आए हैं। अब नक्सल प्रभावित रोहतास जिले के सासाराम की तस्वीर देखिए। सासाराम पुलिस ने शहर के चौक चौराहों पर उन उपद्रवियों के पोस्टर लगाए हैं जिन्होंने 16 और 17 जून को अग्निवीर योजना के नाम पर ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर तोड़-फोड़ और आगजनी करते हुए तांडव मचाया था। प्रशासन ने, जिला पुलिस ने मोस्ट वांटेड उपद्रवियों की यहाँ पोस्टर लगाई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पोस्टर लगाया गया है। सासाराम टाउन थाना का यहाँ पर नंबर दिया गया है। सवाल है कि आखिर पुलिस को पोस्टर में नजर आ रहे ये चेहरे पूरे जिले में ढूंढने के बाद भी मिल क्यों नहीं रहे हैं? क्या लखीसराय की तरह सासाराम की आग में भी नक्सलियों का ही हाथ था? लखीसराय से राकेश कुमार के साथ सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। खबर समझिए, अग्निपथ के विरोध के नाम पर जमकर बवाल हुआ था। बिहार में सबसे ज्यादा बवाल मचा था। रेलवे की 700 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। बिहार में तकरीबन 15 जिले ऐसे थे जहां पर सिर्फ उत्पाद था और उत्पाद ही था। 60 ट्रेनों की बोगियां जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया था। 11 रेल इंजन को फूंक दिया गया था। अकेले दानापुर रेल मंडल को 225 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। बिहार में हिंसक प्रदर्शन को लेकर 130 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुए। 800 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई। अब बात राम मंदिर की। आज से ठीक 2 साल पहले 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर का निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया था। तब से अब तक राम मंदिर का कितना निर्माण हुआ, जानिए विस्तार से। आज से ठीक 2 साल पहले यानी 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के साथ ही शिलान्यास किया था। आज उस तारीख के 2 साल पूरे हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मंदिर की नींव का काम पूरा होने के साथ ही फाउंडेशन करीब 5 लेयर तक तैयार हो चुका है। राम मंदिर के निर्माण कार्य की रफ्तार किस तरीके से आगे बढ़ रही है वो तो देख ही पा रहे हैं आप, लेकिन 2 साल में ये रफ्तार कहां तक पहुंची है और कितना बनकर तैयार हुआ है ये भी देख पा रहे होंगे आप। ये वही जगह है जहां पर पीएम मोदी ने यहां पे पूजा करके गर्भगृह का अगर बात की जाए तो शिलान्यास किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी गर्भगृह का अलग से पूजा पाठ के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन इस पूरे कैंपस में, इस पूरे प्रांगण में जो हमने देखा है, जितनी बार भी उतनी बार हमें इसकी रफ्तार जो है निर्माण कार्य की वो दुगुना दिखाई दी है। 21 फीट ऊपर तक ये लेयर आ चुकी है। इसके बाद अब ऊपर जो प्लिंथ का काम है, जिसके लिए कहा जा रहा था कि सितंबर में पूरा होगा ये, तो अब ये कहा जा रहा है कि जो प्लिंथ का काम है अब वो अगस्त में ही पूरा हो गया है। लगभग यहाँ पे देखिए समतल किया जा रहा है, इसको बराबर किया जा रहा है। जाहिर है रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर निर्माण का स्वरूप दिखाई देने लगा है। उम्मीद है कि जनवरी 2024 तक रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए अनामिका सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर पटना तक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। सवाल है कि क्या वाकई ये प्रदर्शन महंगाई को लेकर था या फिर ईडी से घबराई कांग्रेस सड़क पर थी। ईडी की आंच, महंगाई की बात। सड़क पर राहुल, सड़क पर प्रियंका और सड़क पर सोनिया गांधी, वो भी काले कपड़ों में, हाथ में तख्ती और जुबां पर नारे।
बहुत दिनों बाद कांग्रेस का ये रूप दिखा है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका ने गिरफ्तारी दी। पटना में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कांग्रेस नेता सदाकत आश्रम से राजभवन तक मार्च के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई। पटना में कांग्रेस के राजभवन मार्च में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। मार्च के लिए निकले कांग्रेस कार्यकर्ता 5 मिनट के अंदर खुद ही पुलिस की गाड़ी में घुसकर अपनी गिरफ्तारी देने लगे। गिरफ्तारी देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता इतने उतावले थे कि एक ही गाड़ी में 20 से 30 कार्यकर्ता सवार हो गए, जिसकी वजह से पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई। यहाँ पे पूरी गाड़ी में इस कदर चल रही है, आपको बता दें कि पूरी गाड़ी जो है वो पंचर हो चुकी है। ये जो आप देख सकते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को ईडी से बचने की कवायद करार दिया है। ये डेकन हेराल घोटाला से और घोटालों से बचने के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन है। सवाल है कि क्या ये सच में महंगाई की लड़ाई है या ईडी ने कांग्रेस नेताओं की बेचैनी बढ़ाई है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सासाराम में ऐतिहासिक शेरशाह सूरी के मकबरे को तिरंगे की रोशनी से रंग दिया गया है, जिससे ये ऐतिहासिक मकबरा देखते बन रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से देश के तमाम ऐतिहासिक धरोहरों को अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।